Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategies Unit 2nd Module 2nd Behavioral Performance Management. Today we will discuss lecture number 14. In lecture number 14 we will discuss role of organization रिवॉर्ड सिस्टम्स. रिवॉर्ड मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब क्या है? डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन एंड इवोल्वेशन ऑफ रिवॉर्ड processes. These process deal with the assessment of relative job values, the design and management of pay structures, performance management, paying for performance, competency or skill, the provision of employee benefits and pensions and management of reward procedures. तो जो रिवॉर्ड मैनेजमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करती है उसमें जॉब की वर्थ देखना कि कौन सी जॉब कितने वर्थ की है, पे स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करना, परफॉर्मेंस को मैनेज करना, परफॉर्मेंस जिसने दी है उसके बेस पर उसे पे करना, कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स के बेस पर पे करना और एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स के प्रोविज़न प्रोवाइड कराना. ये सब किस में आता है? ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड सिस्टम्स में आता है. तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं रिवॉर्ड मैनेजमेंट के? क्यों ऑर्गेनाइजेशन में रिवॉर्ड्स को प्रॉपरली मैनेज किया जाता है? तो फर्स्ट क्या है कि रिवॉर्ड मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिवार्ड पीपल अकॉर्डिंग टू व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज एंड व्हाट टू पे फॉर, कि लोगों को, एम्प्लॉयज़ को उन एक्टिविटीज़ के लिए रिवार्ड करना जिसको कि ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूएबल मानती है. सेकंड, रिवार्ड पीपल फॉर द वैल्यू दे क्रिएट फॉर दियर ऑर्गेनाइजेशन, कि रिवार्ड करना एम्प्लॉयज़ को कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्रिएट करने में जो अपना योगदान दिया है उसके बेसिस पर. नेक्स्ट, रिवॉर्ड द राइट बिहेवियर्स एंड एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू रिइंफोर्समेंट एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स एंड आउटकम्स, की एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड करना उनके राइट बिहेवियर और एक्शंस के लिए. नेक्स्ट, फोस्टर एंड मेंटेन ए हाई परफॉर्मेंस वर्क कल्चर. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रिवॉर्ड मैनेजमेंट मेंटेन किया जाएगा तो वहाँ पे जो हाई परफॉर्मेंस वर्क कल्चर है वो फोस्टर होगा और मेंटेन होगा. नेक्स्ट, मोटिवेट एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर कमिटमेंट एंड इंगेजमेंट. जिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रिवॉर्ड मैनेजमेंट यूज किया जाता है वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड होते हैं और इंगेज होते हैं. नेक्स्ट, जिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रिवॉर्ड मैनेजमेंट यूज किया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री के जो सबसे बेस्ट टैलेंट है उसको अट्रैक्ट करती है और रिटेन रखती है एज एन एम्प्लॉय. नेक्स्ट, एम्फेसाइज द राइट मिक्स ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स. प्रॉपर रिवॉर्ड मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि केवल फाइनेंशियल रिवार्ड ना देना, केवल नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड ना देना, उन दोनों का प्रॉपर राइट मिक्स होना चाहिए. नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव होता है? डेवलप ए पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट रिलेशन एंड साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रिवॉर्ड मैनेजमेंट यूज़ किया जाता है तो जो एम्प्लॉई हैं उनका एम्प्लॉयर के साथ प्रॉपर पॉजिटिव रिलेशन होता है और वो साइकोलॉजिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड होते हैं. नेक्स्ट, रिवॉर्ड मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस की स्ट्रेटजी हो उसी के अकॉर्डिंग ही रिवॉर्ड देना जिससे कि एम्प्लॉयज़ उस डायरेक्शन में काम कर सके. नेक्स्ट, रिवॉर्ड मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि इस तरीके का एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बनाना, रिवॉर्ड देना कि वो सबके लिए फेयर हो, इक्विटेबल हो, कंसिस्टेंट हो और ट्रांसपेरेंट हो, कोई भी उसमें बायसनेस ना हो. अब नेक्स्ट क्या आएगा? कंपोनेंट्स ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिवॉर्ड सिस्टम में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होंगे: फाइनेंशियल रिवॉर्ड, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. तो जो इफेक्टिव रिवॉर्ड मैनेजमेंट होगा उनमें इन सब का कॉम्बिनेशन होगा. तो फर्स्ट क्या है? फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आर डायरेक्ट मॉनिटरी रिवॉर्ड्स encompassing the payment of cash compensation to employee for work accomplished or effort expended. तो जो कैश या मॉनिटरी बेनिफिट दिया जाता है जैसे कि सैलरी है, वेजेज है, इंसेंटिव है, कमीशन है, वो किस में आते हैं? फाइनेंशियल रिवार्ड में. सेकंड, नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड. नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड वो रिवॉर्ड होंगे जिसमें एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट कैश या मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिलता है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का उसमें पैसा खर्च होता है, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस, सब्सिडाइज कैंटीन, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट, फ्री यूनिफॉर्म, इंटरेस्ट फ्री लोन. नेक्स्ट क्या है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. खाली मॉनिटरी रिवॉर्ड से ही काम नहीं चलेगा. फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में एम्प्लॉयज़ को साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा. तो उनको सोशल इंटरेक्शन का मौका देकर, मीनिंगफुल वर्क प्रोवाइड कराकर, जॉब ट्रेनिंग देकर, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराकर, रिकॉग्निशन
देकर एम्प्लॉयर है उनको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का खिताब देकर है उनको सेटिस्फाइड कर सकता है। तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन इमर्ज एज ए रिजल्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ एन एम्प्लॉय विद रिस्पेक्ट टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट क्या है, रिइंफोर्समेंट या रिवार्ड के शेड्यूल। रिइंफोर्समेंट का टाइमिंग भी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। रिइंफोर्समेंट कब इफेक्टिव होगा, जब आपने कोई रिस्पॉन्स दिया उसके तुरंत बाद वो अकर हो। जरूरी नहीं है कि हर रिस्पॉन्स के बाद हो, लेकिन टाइमिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो रिइंफोर्समेंट शेड्यूल का क्या मतलब है कि कैसे करेक्ट रिइंफोर्समेंट रिस्पॉन्स को रिइंफोर्स किया जाएगा जिससे कि रिजल्ट इन्हांस हो। तो रिइंफोर्समेंट शेड्यूल है वो फॉलोइंग टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है, कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल का मतलब क्या है, हर करेक्ट रिस्पॉन्स के बाद आपको रिइंफोर्स किया जाता है, उसे हम कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल बोलते हैं। जब कभी भी कोई एम्प्लॉय करेक्ट रिस्पॉन्स देगा उसे रिइंफोर्स किया जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हर सेल्स के बाद इंसेंटिव दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल कहलाएगा। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल्स आर आइडियल ड्यूरिंग द अर्ली ट्रेनिंग पीरियड। जब हम किसी को भी कोई नई चीज़ सिखाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं तो स्टार्टिंग में कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल जरूरी होता है कि हर सही रिस्पॉन्स को रिइंफोर्स किया जाए जिससे कि वो पर्सन जल्दी जल्दी सीखे। सेकंड क्या है, इंटरमीडिएट रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। एंड इंटरमीडिएट रिइंफोर्समेंट है वो दो टाइप का होता है, रेशो और इंटरवल। रेशो शेड्यूल का मतलब क्या है कि कुछ रिस्पॉन्सेज के बाद रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, उसे तो हम बोलते हैं रेशो। और इंटरवल शेड्यूल का मतलब क्या होगा, एक टाइम पीरियड के बाद रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरव्यू बोलेंगे। सो उनको हम इंटरवल बोलेंगे। तो इंटरमीडिएट रिइंफोर्समेंट शेड्यूल है वो चार टाइप के होंगे, दो होते हैं, उसके आगे फिक्स और वेरिएबल हो जाएगा। फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, फिक्स्ड रेशो और वेरिएबल रेशो। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा आपका, फिक्स इंटरवल शेड्यूल। नाम से ही पता है, व्हेन रिवॉर्ड्स आर स्पेस्ड एट यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल। जैसे कि हर हफ्ते आप जितने भी पीस प्रोड्यूस करोगे उसके बेस पर आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स इंटरवल शेड्यूल। तो इसमें टाइम पीरियड क्या होता है, फिक्स होता है। हियर द रिइंफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये टाइम इंटरवल क्या होता है, फिक्स होता है। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, चाहे एक महीने के बाद, चाहे एक हफ्ते के बाद, आपको वो इंसेंटिव या पैसा मिलता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिक्स इंटरवल शेड्यूल बोलेंगे। तो टाइम क्या होगा, फिक्स होगा। सेकंड क्या है, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। तो इसमें जो रिइंफोर्समेंट है वो इरेगुलर और इनसिस्टेमेटिक मैनर में दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि हर बार फिक्स एक महीने बाद ही दिया जाए, कई बार एक हफ्ते बाद रिइंफोर्समेंट दे दिया जाता है, कई बार 20 दिन बाद दे दिया जाता है, कई बार एक महीने के बाद दे दिया जाता है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। जैसे कि सुपरवाइजर ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोल दिया कि आप पूरे टाइम वर्क को सीरियसली करो, जब कभी भी मुझे लगेगा मैं आपको पनिशमेंट दे सकता हूं, या जब मुझे लगेगा आप अच्छा काम कर रहे हो तो मैं आपको रिवॉर्ड दे सकता हूं। तो टाइम पीरियड पहले फिक्स नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड रेशो शेड्यूल। नाम से ही पता है कि एक फिक्स्ड रिस्पॉन्स के बाद आपको क्या दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है कि जैसे ही आप 50 पीसेज प्रोड्यूस कर लोगे उसके बाद आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ पे टाइम नहीं है, पीसेज है, चाहे कोई 3 दिन में करे, चाहे कोई 5 दिन में करे, लेकिन उसको मिनिमम 50 पीसेज हैं वो इंसेंटिव लेने के लिए प्रोड्यूस करने होंगे। नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल रेशो शेड्यूल। तो इसमें जो आपको रिवॉर्ड्स हैं उसमें रिस्पॉन्सेज अलग अलग हो सकते हैं। कई बार तो 5 रिस्पॉन्स के बाद ही रिवार्ड मिल गया, कई बार 10 रिस्पॉन्स के बाद रिवार्ड मिला, कई बार 20 रिस्पॉन्स के बाद रिवार्ड मिला। तो बेसिकली जो गैम्बलिंग होती है वो क्या होती है, वेरिएबल रेशो शेड्यूल। की आपने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा, पहली बार में ही आपकी लॉटरी लग गई तो एक रिस्पॉन्स के बाद ही रिवॉर्ड मिल गया आपको। कई बार आपने 5-6 बार कंटिन्यूस लॉटरी परचेज की फिर भी रिवॉर्ड नहीं मिला, तो उसमें 6 बार परचेज करने के बाद मिला, तो दूसरे रिवॉर्ड मिलने में 6 रिस्पॉन्स लगे, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेशो शेड्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड
सिस्टम। तो रिवॉर्ड्स बेसिकली वो प्रिविलेज होते हैं जो कि हमें अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट में मिलती हैं, हमारे काम को वैल्यू किया जाता है और हमें पर्सनल ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जॉब सेटिस्फैक्शन, चैलेंज, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, फ्रीडम टू एक्ट, विजनरी लीडरशिप। तो ट्रेडिशनली जो रिवॉर्ड सिस्टम थे उसमें केवल फिनेंशियल रिवॉर्ड्स ही होते थे, जैसे बेसिक पे, इंसेंटिव्स एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। लेकिन अब नॉन फिनेंशियल रिवॉर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि आपको जो काम दिया जा रहा है वही प्रेज, रिकॉग्निशन। तो रिवॉर्ड सिस्टम है वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन को खर्चा नहीं करना पड़ रहा। ऑर्गेनाइजेशन की जितनी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है उसका अराउंड 50% रिवॉर्ड्स में जाता है। इसीलिए रिवॉर्ड सिस्टम को डिज़ाइन करना एक इम्पोर्टेंट टास्क है। अगर आप ढंग से रिवॉर्ड सिस्टम को डिज़ाइन नहीं करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा भी होगा और ऑर्गेनाइजेशन को उतने बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। तो हॉफस्टीड ने 1991 में स्टडी की थी कि नेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल है वो रिवॉर्ड को इन्फ्लुएंस करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो नेशनल कल्चर है वो किससे गवर्न होता है? पावर डिस्टेंस, कि वहाँ पर कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो हिरार्की एक्सेप्ट करते हैं। जहाँ हाई पावर डिस्टेंस होगा वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हिरार्की एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं करते। नेक्स्ट, इंडिविजुअलिज्म, कि जो एम्प्लॉय है वो पर्सनल इंडिपेंडेंट है, ग्रुप में काम करना चाहता है। तो जहाँ इंडिविजुअलिज्म हाई होगी वहाँ पर्सनल काम करना चाहता है, और जहाँ पर इंडिविजुअलिज्म लो होगी वहाँ ग्रुप में काम करना चाहता है। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, कि एम्प्लॉय कितने एक्सटेंस तक रिस्क लेना चाहते हैं। तो अगर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई होगा तो रिस्क नहीं लेते, अगर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस लो होगा तो रिस्क लेते हैं। नेक्स्ट, मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी, कि जो मेल और फीमेल वर्कर्स हैं उनको कितने उनमें सुपीरियरिटी है। तो जहाँ पर मेल को सुपीरियर माना जाता है फीमेल से वहाँ मैस्कुलिनिटी ज़्यादा होती है, और जहाँ फीमेल सुपीरियर होंगी मेल से वहाँ पे फेमिनिटी होती है। और नेक्स्ट है टाइम ओरिएंटेशन, कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को कितना एम्फेसिस दिया जाता है। कुछ कल्चर होते हैं वो टाइम के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, जो टाइम है वो उसी टाइम पे ही करते हैं, कई उस टाइम पर नहीं करते। तो एम्प्लॉय की जो वैल्यूज़ बिलीफ हैं वो डिपेंड करेंगी इनके बेस पर। तो जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो आपको वहाँ के नेशनल कल्चर के अकॉर्डिंग भी अपना रिवॉर्ड बनाना पड़ेगा। सेकंड क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग वैल्यूज़ बिलीव्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग अपना रिवार्ड सिस्टम को डिज़ाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल, वो भी रिवार्ड सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में है तो वो क्या कर सकती है? टेंड टू अटैच ग्रेटर वैल्यू टू द बेस कंपनसेशन, मोर कैश देगी, लेस इंसेंटिव, क्योंकि ऑटोमेटिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइट मार्केट में है जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो वो इंसेंटिव्स पर ज़्यादा फोकस करेगी, मोर कैश लेस इंटेंसिव। नेक्स्ट, तो रिवॉर्ड सिस्टम है वो ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस स्ट्रेटजी से भी लिंक होता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस स्ट्रेटजी होगी उसी के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड दिए जाएंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस स्ट्रेटजी है कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो ज़्यादा रिवॉर्ड्स हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्विस पे मिलेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है इंक्रीजिंग मार्केट शेयर तो ज़्यादातर रिवॉर्ड हैं वो न्यू सेल्स पर मिलेंगे। तो हैंस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट बी अट्यून टू द बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्प्रूविंग रिजल्ट। ठीक है, तो इन टुडेज ग्लोबली कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रिवॉर्ड्स आर लाइक ए टूर्नामेंट brought about by increasing alignment of rewards with business strategies of an organization। तो जितने ज़्यादा रिवॉर्ड्स होंगे उतने ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे। जैसे कि कोई टूर्नामेंट होता है तो जितनी बड़ी प्राइज मनी होती है उतनी ही ज़्यादा टीम होती हैं और उतनी ही ज़्यादा मेहनत करते हैं उस प्राइज मनी लेने को। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितना वेल डिफाइंड और अच्छे रिवॉर्ड्स होंगे वहाँ पर उतने ही एम्प्लॉयज़ उस रिवॉर्ड को लेना चाहेंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे अपनी परफॉर्मेंस में और उसके बेसिस पर उन्हें आउटपुट मिलेगा रिवॉर्ड ऑफ कंपनसेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? टूर्नामेंट थ्योरी बोलते हैं। तो इसी के साथ ही आपका जो ये लेक्चर है ये कंप्लीट होता है, लेक्चर नंबर 14, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड सिस्टम्स। थैंक यू वेरी मच।